13 मार्च 2025 को है होलिका दहन का विशेष पर्व और विशेष रात्रि। कहा जाता है समस्याएं जो लंबे समय तक घर में चली आ रही है, ऐसी समस्याएं जो बार बार हमको परेशान कर रही है, उन सभी समस्याओं का समाधान पाने की रात्रि है होलिका की। जिनके यहाँ पर ये परेशानी हो, घर में नकारात्मकता हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, या ऐसे लोग जो अपने घर में नेगेटिविटी का अनुभव करते हैं, किसी के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र क्रिया का अनुभव करते हैं, वो लोग होलिका की रात्रि पर उपाय कर लेंगे। रात्रि विशेष है। हमारे धर्म में 3 रात्रियों का बड़ा महत्व है, शिवरात्रि, दीपावली की महारात्रि और होलिका की दारुण रात्रि। ये होली की रात्रि समस्त नेगेटिविटी को खत्म करने वाली है, समस्त नकारात्मकता को खत्म करने वाली है। ऐसे उपाय जो आपके घर में चली आ रही लंबे समय की समस्याओं को निश्चित खत्म कर देगी, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। ज्योतिषाचार्य पंडित सोम शर्मा पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। खुशी का समय चल रहा है, रंग का समय है, खुशी का माहौल है, तो हम चाहते हैं कि आपकी यह जो खुशी है यह परिवार में लंबे समय तक चले। यह खुशी कुछ त्योहारों पे नहीं सिमटे, ये लंबे समय तक प्रतिदिन आपके घर में खुशहाली बनी रहे। तो उसी कामना के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूं। होली पर जितना रंग खेलना जरूरी है, उतना ही आवश्यक होली की रात्रि में उपाय को करना है। होली में सिर्फ रंग खेलना ही पर्याप्त नहीं। होली का पर्व एक ऐसा पर्व है, एक ऐसी रात्रि है कि अगर उसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए तो जीवन के कई कष्ट जो लंबे समय से चले आ रहे हैं वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को प्रारंभ करें उससे पूर्व एक पुनः निवेदन, आपने अगर अभी तक आपके अपने इस ज्योतिष के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शीघ्रता से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत उत्तम मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। आशा करता हूं आप जुड़े रहेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलती रहे कि हम ऐसे ही आपके सामने और भी जानकारी लेकर के उपस्थित हो जाएं। होली का पर्व 2025 में 13 मार्च 2025 को आ रहा है। होली का पर्व फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आता है। पूर्णिमा चंद्रमा के उत्कृष्ट फल प्राप्त करने का दिन है। होली की यह जो रात्रि है, देखिए एक बात मैं हमेशा कहता आया हूं, क्या आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो, आपके पास बहुत लग्जरी बंगला हो, आपके पास बहुत बड़ा घर हो, कार हो, सारी सुख सुविधाएं हो, पर अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है, अगर आपके मन में अशांति, नकारात्मकता, अस्थिरता, काम में मन न लगना, घर में मन न लगना, ये सारी परिस्थितियां हैं, तो आप अमीर होकर के भी वास्तविक दृष्टि में गरीब हैं। तो होली का यह जो पर्व है, यह होली का पर्व चंद्रमा को मजबूत करने का है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। तो किस प्रकार चंद्रमा को मजबूत किया जाए? देखिए, होली की रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाए, चंद्रोदय का समय आ जाए, मतलब चंद्रमा दिखने लग जाए, उस समय हमें क्या करना है? पहली प्राथमिकता तो चंद्रमा की जो धातु है वो चांदी है। अगर आपके पास चांदी का कोई पात्र हो, नहीं हो तो स्टील का कोई लोटा आप ले लीजिए। उस स्टील के लोटे में अथवा चांदी के पात्र में जल भरिए, उसके अंदर थोड़ा दूध मिलाइए, थोड़े से चावल मिलाइए और साथ में सफेद पुष्प आप उस जल के अंदर डाल दीजिए। अब जिस तरफ चंद्रमा के दर्शन आपको हो रहे हैं, उस तरफ जिस प्रकार सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर देना है। और चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करते समय चंद्रमा का मंत्र जाप करना है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करना है और चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में वहीं कुछ क्षण, कुछ समय चंद्रमा के सामने बैठ जाएं, प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर के मन में प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, मेरे मन को स्थिरता प्रदान करें और मेरी कुंडली में अगर आप कमजोर स्थिति में हैं, अगर मुझे नकारात्मक फल प्रदान करने की स्थिति में है, तो आज की इस पूजन अर्घ्य से आप प्रसन्न होइए और मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए, मेरे मन को शांति प्रदान करिए। अगर किसी को स्वास्थ्य की परेशानी भी ज्यादा रहती है, अगर किसी के घर में लक्ष्मी की स्थिरता का अभाव हो, तो उनका भी उपाय मैं बताने जा रहा हूं, वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, कई बार क्या होता है, ऐसे कई परिवार मैंने देखे हैं, कई घर मैंने ऐसे देखे हैं कि वहां पर व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि मैं घर के बाहर रहता हूं तब तक मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूं, घर के बाहर रहता हूं तब तक मेरी सारी प्लानिंग, सारे काम, सारी रूपरेखाएं बढ़िया चलती है, पर जैसे ही मैं घर में आता हूं तो घर में मन नहीं लगता है। परिवार के लोगों के साथ बैठकर के किसी काम की चर्चा करने बैठे, पर जब सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं तो वो चर्चा किसी नई समस्या को लेकर के आगे बढ़ जाती है। वह सब लोगों का इकट्ठा होकर के भोजन करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसी कई सारी ऐसी परेशानी कई लोगों के घर में मैंने देखी है। और ये सब होता है जहां आप रहते हैं उस घर की ऊर्जा के कारण। अगर घर की ऊर्जा नेगेटिव है, अगर घर में किसी प्रकार का दोष है, भूमि का दोष, भवन का दोष, वास्तु का दोष,
या अन्य किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर में है, उसके समाधान के लिए होली की रात्रि सर्वोत्तम रात्रि है। करना क्या है? बहुत छोटा उपाय है पर बहुत कारगर उपाय है। आप एक पीला कपड़ा लीजिए, पीले कपड़े के अंदर 100 ग्राम पीली सरसों रख लीजिए और उस पीली सरसों को अपने घर के मुख्य द्वार के यहाँ खड़े होकर के पीले कपड़े में बांध करके पूरे घर में हर एक कमरे में उसको घुमा करके लेके आइए और उसके बाद में वह पीली सरसों और कपड़ा होलिका दहन के समय उस जलती हुई होली के अंदर डाल दीजिए और भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए कि भगवान, जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा इस होलिका से करी थी, उसी प्रकार हमारे परिवार की रक्षा करिए और हमारे घर से समस्त प्रकार की नकारात्मकता को खत्म कर दीजिए। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है या ऐसे लोग जो मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि कोई रिश्ता हमें बहुत जम जाता है कि हमें यहाँ विवाह करना है, बाकी कोई ना कोई परेशानी उसमें आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो युवा युवतियां क्या करें, उनके लिए उपाय है। जो भी अपना मनचाहा विवाह या यूं कहें कि जो भी अपनी पसंद से कोई विवाह करना चाहता है और उसमें अगर किसी प्रकार से कोई समस्याएं आ रही है, देखो परिवार की रजामंदी बहुत जरूरी है। अगर आपका परिवार भी चाहता है कि आपका विवाह वहां हो जाए और नहीं हो रहा है, अगर कोई बाधा आ रही है, तो उपाय करिए। करना क्या है? होलिका दहन के समय में आप अपने घर से पूरी हल्दी की 7 गांठ ले जाएं अपने सीधे हाथ में और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज 7 बार अपने सिर पे घुमा लीजिए। उसको अपने सीधे हाथ में ही रखिए। घर से जाइए होलिका दहन के स्थल पर, वहां जाकर के उस जलती हुई होली के अंदर डाल दीजिए और अपनी मनोकामना भगवान नारायण से कह दीजिए। यकीन मानिए बड़ा कारगर उपाय है। किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता के कारण, कोई ग्रह बाधा के कारण अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा होगा तो निश्चित ही सुधर जाएगा। अब देखो, ये चर्चाएं हो गई होलिका दहन के विषय में और होलिका की रात्रि के विषय में। अब होलिका दहन के अगले दिन क्या किया जाए? देखिए, होली की भस्म का भी बड़ा महत्व है। होलिका दहन के बाद जो राख वहां होती है, जो भस्म होती है, वो बहुत कारगर है, बहुत अचूक उसका काम है। बहुत छोटा उपाय ही बहुत कारगर उपाय है। होलिका दहन के बाद अगले दिन सुबह जब सभी लोग होलिका को ठंडी करने जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, उसके पश्चात आप जाइए और जाकर के होली के वहां की थोड़ी भस्म लेकर के आ जाइए। उस भस्म को घर लेकर के आइए। घर लाकर के 2 उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय है लक्ष्मी की स्थिरता के लिए। जिनके घर में लक्ष्मी की कृपा रुक चुकी है, पैसा आता नहीं और आता भी है तो उससे दुगनी गति से चला जाता है, वो लोग क्या करेंगे? वो होलिका की भस्म को लाल कपड़े में लेकर के बांध लेंगे और वह लाल कपड़े में बंधी हुई भस्मी को अपने घर के लक्ष्मी के स्थान में, तिजोरी में, गुल्लक में, जो भी व्यवस्थाएं हो वहां रख दीजिए। यह छोटा सा उपाय आपके घर में दरिद्रता का विनाश करेगा, अलक्ष्मी का विनाश करेगा और घर में लक्ष्मी की कृपा होगी। अब होलिका की भस्म का एक और उपाय है और वो उपाय है जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, जिनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां बनी रहती है, डॉक्टरों का ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा है, वो लोग क्या करें? ऐसी परिस्थिति में आप जो होलिका की भस्म लेकर के आए हैं, उस भस्मी को पीले कपड़े में लेकर के बांध लीजिए और जो रोगी व्यक्ति जहां सोता है उस पलंग का दाहिना पाया जो है वहां पर उसको बांध दीजिएगा। पूरा समझेंगे? जिस पलंग के ऊपर, जिस बेड के ऊपर रोगी व्यक्ति सोता है, उसके मस्तक की तरफ जो 2 पाए हैं, उसमें सीधे हाथ तरफ का जो पाया है वहां पर लाकर के उसको बांध दीजिए और थोड़ी सी भस्मी उस कमरे के चारों कोनों में डाल दीजिए। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी या अन्य किसी प्रकार से अगर कोई बाधा उसके स्वास्थ्य में आ रही होगी तो निश्चित उसका लाभ हो जाएगा। डॉक्टरों का ट्रीटमेंट काम करने लग जाएगा और स्वास्थ्य में शीघ्रता से अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये होलिका के छोटे छोटे उपाय बहुत कारगर हैं, बहुत सफलताएं देने वाले हैं। ये उपाय सुनने में जितने सरल लग रहे हैं, इनका फल उतना ही उत्तम है, उनका फल उतना ही सटीक है। तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप स्वयं भी ऐसे उपाय को करेंगे और आपके परिचित लोग जो ऐसे परेशानी में हो, जिनके यहाँ पर ये परेशानी हो, घर में नकारात्मकता हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, या ऐसे लोग जो अपने घर में नेगेटिविटी का अनुभव करते हैं, किसी के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र क्रिया का अनुभव करते हैं, वो लोग होलिका की रात्रि पर ये उपाय कर लेंगे, निश्चित लाभ होगा, पूर्ण विश्वास है। आशा करता हूं आप इसी प्रकार सहयोग प्रदान करते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और सभी देशवासियों को, सभी दर्शकों को होलिका के उत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं।